अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये छोटी सी जो अपडेट आई है, बल्कि बड़ी अपडेट आई है 1.15 में, उसमें जो छोटी मोटी जो चेंजिंग आई हैं वो मैं बता रहा हूँ कि जो सेटिंग्स में आपने चेंजिंग करनी है वो क्या करनी है। नंबर वन पे तो इसमें मेजर अपडेट है तस्वीरों की। ठीक है, एक अपडेट है राइटिंग मॉडल्स की, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तस्वीरों वाला मेथड सिंपल है, वो आप कर लें फौरन। तो करना क्या है बेसिकली, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा पहले जो इमेज मॉडल होता था, तो या तो हम करते थे क्लाउडफ्लेयर को या फिर हम करते थे पेड ओपन एआई को। अब यहाँ पे इमेज प्रोवाइडर एक और आ गया, तीसरा, गूगल फ्लो ब्राउजर एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पे आपने फ्लो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे एक चीज लिखी होगी, बाय डिफॉल्ट ये आपकी जो एक्सटेंशन है उसके अंदर यही 8765 होगा। अगर ये नहीं है तो दोनों को मैच कर लें, यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ होगा वो वहां पे एक्सटेंशन में होना चाहिए। सिंपल, यहाँ पे आपने ये सेटिंग चेक कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे ये जो चेकिंग है जी, ओवरले टेक्स्ट मतलब आर्टिकल टाइटल, ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इमेज मॉडल की सेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ अनचेक कर दें। ये चीजें सारी चेक रहनी चाहिए क्योंकि आपकी ब्रांडिंग भी हो जाती है, उसके अलावा इमेज प्रॉम्प्ट भी लिखी जाती है और एआई इमेजेस भी जनरेट कर देता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे तो कोई चीज चेंजिंग करने वाली नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ छेड़ने वाला नहीं है, यहाँ पे आपने सेव सेटिंग दबा देना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि हमारा बेसिकली जो एक्सटेंशन है वो कैसे वर्क करेगी। अच्छा, आप जब आप डाउनलोड करेंगे ना लेटेस्ट वर्जन, तो उसमें कुछ चेंजिंग है फोल्डर के स्ट्रक्चर में। यहाँ से मैं डाउनलोड का बटन दबाता हूँ तो बेसिकली जो मेरे पास जिप फाइल आएगी उसमें अब एक एक्सटेंशन की फाइल भी शो होगी। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है, ये तो मैं फर्जी कर रहा हूँ, मेरे पास तो फाइल है, जाहिर है आपके पास जब डाउनलोड हो जाएगी तो उसमें बेसिकली एक एक्सटेंशन का फोल्डर होगा। ठीक है, एक तो हमारा होता है टूल का फोल्डर, एक होगा एक्सटेंशन का फोल्डर। तो उसको आपने लिंक कैसे करना है फ्लो के साथ, जिससे हमारी हाई क्वालिटी की इमेजेस बनेंगी। यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, आपने आना है क्रोम में आना है आपने एक्सटेंशंस में। ठीक है, मैनेज एक्सटेंशंस में आना है, मैनेज एक्सटेंशंस में आके यहाँ पे एक छोटा सा टॉगल होता है, बाय डिफॉल्ट ये ऐसे नहीं होता, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, इसको आपने चेक कर लेना है, डेवलपर मोड लगा देना है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोड अनपैक पे क्लिक करेंगे, हम मतलब यहाँ पे आपके डाउनलोड फोल्डर किया होगा आपने, वहां उसको अनजिप करना है, फोल्डर में जाना है, तो आपको ये दो फाइल्स अब मिलेंगी। पहले नॉर्मली ये सिर्फ एक रैंक और राइटर की फाइल होती है। ठीक है, उसके अंदर हम चलते हैं तो यहाँ से हमें अपनी वो एक्जी फाइल मिल जाती है। अब इसके साथ एक और होगी रैंक और राइटर ऑटोमेटर, इस पे आपने क्लिक नहीं करना है, इसके ऊपर मतलब अंदर जाके झांकने की जरूरत नहीं कि अंदर क्या चीज है, ऐसे खाली नजर आएगा लेकिन अंदर इसकी फाइल्स हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। ठीक है, तो ये डेवलपर मोड आपका ऑन होना चाहिए, उसके बाद लोड बैक, ये मतलब आपने मिस्टेक नहीं करनी। जैसे ये हो जाए उसके बाद आपने आ जाना है जी गूगल फ्लो पे। ठीक है, गूगल फ्लो आप वैसे सर्च कर लें या अपने लिए पहले जो अगर आपने सर्च किया हुआ तो आपने इस तरह एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आपने ये एक्सटेंशन के आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद अपनी जो पिन है, जो एक्सटेंशन है उसको पिन कर लेना है, उसके बाद आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, कनेक्ट टू फ्लो टैब, इस टैब पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, सिलेक्ट एक्सपेक्टर सेटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक काम पहले आपने कर लेना, बाय डिफॉल्ट आपका एजेंट मोड यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, इसको आपने अनचेक कर लेना है। ठीक है, अभी चूंकि मैंने किया हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग भी 2x होती है, तो आपने इसको 1x कर लेना है। ठीक हो गया, ये सीन है, ये सीन यहाँ पे ये आपने लाजमी सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, बाकी यहाँ छेड़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो साइज है ये 16:9, ये ओके है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने एक पहली दफा की है हैप्पी मैन स्माइलिंग। ठीक है, आपने ये एक दफा एक इमेज जनरेट करवा लेनी यहाँ पे डेमो के लिए सिर्फ, जो कि इसके थ्रू हमने जो है ना एक्सटेंशन को लिंक करना है। जब ये एक बन जाएगी उसके बाद हर दफा आपको फ्लो में ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक्सटेंशन उस चीज को याद रख लेगी कि इमेज मैंने यहाँ से उठानी है। अच्छा, उसके बाद आपने ये सेलेक्टर्स पे क्लिक करना है, ये आपकी नई टैब ओपन हो जाएगी सेटिंग्स वाली एक्सटेंशन की। उसके बाद आपने कुछ चीजें यहाँ फिल करनी है, आपने नहीं करनी मतलब पिक करनी है सिर्फ। तो यहाँ पे लिखो है प्रॉम्प्ट इनपुट, ये कहते हैं एक्सटेंशन की मुझे ये इनपुट कहाँ से मिलेगा, प्रॉम्प्ट मुझे कहाँ से मिलेगा। तो आपने इस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने अभी क्लिक नहीं करना, होवरिंग करनी, सिर्फ माउस घुमाना है और यहाँ पे आ जाना है। ये बड़े एरिया में भी नहीं कहीं लेके जाना है, ये बिल्कुल जब बारीक आ जाता है ना, व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट, इस पे आके आपने लेफ्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, माउस जिस तरह हम क्लिक करते हैं, एक क्लिक हो गया, यहाँ पे आएंगे तो ये कोड इसने फेच कर लिया, जनरेट बटन पे, इस पे पेज यहाँ पे आना है, ये जो तीर है जनरेट बटन है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है, इस कोड को भी उसने फेच कर लिया। उसके बाद रिजल्ट इमेज, ये मैं इसलिए कह रहा था कि इमेज मुझे क्यों चाहिए, तो यहाँ पे आपने पिक पे क्लिक करना है और यहाँ इमेज पे आके रेड ये स्क्वायर बन जाएगा या रेक्टेंगल बन जाएगा, उस पर क्लिक करना है, तो ये इमेज का भी कोड उसने फेच कर लिया। तो ये तीन चीजें हमने करवानी है, बीच वाला जरूरी नहीं है, वो जनरेशन के लिए हमें बाद में जरूरत पड़ सकती है, अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग आपने लाजमी कर लेनी है, इसको 12 या 15 सेकंड कर लें ताकि एक इमेज से दूसरी इमेज के बीच में 10 से 12 सेकंड का गैप आ जाए। ठीक है, इसको 12 कर लेना है। इंपॉर्टेंट चीज तो वो है, जिस तरह मैंने टूल में बताया है कि आपने इसको और जो टूल के अंदर नंबरिंग है
सेटिंग्स में इसको मैच रखना है, ठीक है। ये 8765 है, तो आपके यहाँ पे भी 8765 होना चाहिए। जो भी वो वहां पे सॉकेट एड्रेस है सेम कर लेना है आपने। उसके बाद सेव सेटिंग्स दबा दें। अब ये टूल के साथ रेडी हो चुका है वर्क करने के लिए। यहाँ पे अब आपका काम खत्म हो गया। अब परेशानी आपकी यहाँ से आगे कनेक्शन वाली खत्म होगी। अब यहाँ से आप आर्टिकल जनरेट करेंगे तो ये सेटिंग में आता हूं, तो यहाँ पे आपने मॉडल लाजमी चेक कर लेना कि भाई मेरा इमेज प्रोवाइडर मॉडल, ये ऊपर वाली बात है तो छोड़ देना। यहाँ पे तो इमेज प्रॉम्प्ट वो जेमिनाई ठीक है, जो आपकी जेमिनाई की लगी हुई पहले जो मॉडल है वो भी ठीक है। यहाँ इमेज प्रोवाइडर में आपने ख्याल करना है कि आपने अब फ्लो लगाना है। अगर आपने फ्लो से इमेजेस बनवानी है, वहां एक्सटेंशन आपकी ऑन हो, फ्लो टैब ऑन हो, और यहाँ पे आपके फ्लो सिलेक्टेड हो, उसके बाद सेव सेटिंग्स करें, और उसके बाद किसी भी मॉडल को आप यूज करके आर्टिकल लिखवाएंगे तो अब ये फ्लो से जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, हाउ टू स्टे हैप्पी, ठीक है। तो मैं अब आर्टिकल इसको डेमो के लिए देता हूँ, इसको मैं देता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल 500 है। या आउटबाउंड लिंक ये सेटिंग पहले मैंने बताई हुई कस्टम राइटर की, आप किताब की तरफ। अच्छा, इसमें एक सेटिंग चेंज हुई है, बल्कि ये मैं अलग बताऊंगा वीडियो में, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। इसको भी ऐसे ही चलने दें। AI इमेज जनरेटर ये दूसरी मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद इसमें अभी मैं टेस्ट के 3 इमेजेस कहता हूँ कि ये 3 इमेजेस मुझे करें, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट बल्क रन। अभी बल्क मैंने चूंकि टेस्टिंग के लिए एक ही दिया, अदरवाइज यहाँ पे आप 5-10 जितने भी वो आपको ऑलरेडी पता है। प्रॉम्प्ट भी मैंने बिल्ड नहीं किया क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक डेमो आर्टिकल आपके लिए दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये करेगा क्या, अब देखना ये करता क्या। तो ये देखें, अब मैंने मतलब ये खुद ही लग जाएगा। यहाँ से आपने यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ इसको ये नहीं कहना जी हाँ जी आप इमेज बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, क्या हो रहा है जी। आपने उधर ही अपने टूल पे रहना है। ये खुद ही डाउनलोड करेगा, खुद ही फैच करेगा, खुद ही सेटिंग करेगा। आपने उसकी परेशानी नहीं लेनी। ये देखें, अगली प्रॉम्प्ट उसने लगा दी है, मैं कुछ नहीं कर रहा, बल्कि आपने भी कुछ नहीं करना, जाहिर है ये खुद ही करता रहेगा, ठीक है। तो टूल जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ फ्लो से इमेजेस बना के डाउनलोड करके आपकी आर्टिकल में ये फैच करता रहेगा। सो इतना प्रोसेस था, यहाँ पे आपका काम खत्म है। यहाँ बार बार आने की जरूरत आपको नहीं है। आपने सिर्फ उधर आर्टिकल्स देने हैं और यहाँ पे जनरेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक फैक्टर है कि फ्लो चूंकि फ्री हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि क्रेडिट तो 0 लगेंगे। इसके क्रेडिट तो हमें चाहिए भी नहीं, फ्री में यूज हो रहा है। लेकिन इसकी तकरीबन 100-150 इमेज की लिमिट होती है। तो अगर इसकी लिमिट लग जाए, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैंने तो बल्क में आर्टिकल करने हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी लिमिट सेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल 30 आर्टिकल आप कर रहे हैं 3 इमेजेस वाले, तो 90 इमेजेस के बाद आप अकाउंट शिफ्ट कर दें। उसके लिए आपने क्या करना है, अगली क्रोम ओपन करनी है, सेम एक्सटेंशन अपलोड करनी है, सेम वहां पे सेटिंग कर लेनी है। एक ख्याल करना है कि जब एक्सटेंशन वहां लगी हो तो यहाँ पे आपने आना है एक्सटेंशंस में। मतलब 2 क्रोम्स में अगर आपने लगा लिया ना, तो ऐसे किया करें कि यहाँ पे सिर्फ सॉकेट एड्रेस चेंज कर दिया करें कि हर क्रोम का इसको पता हो भाई। जिस क्रोम में के साथ आपने लिंक करना हो उसका सॉकेट बदल लें। फॉर एग्जाम्पल अगर 65 है तो दूसरी जगह 66 कर लें, ताकि आपको पता हो भाई ये 2 क्रोमों में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसने इसी एड्रेस पे क्रोम पे जाना है। अगर 2 क्रोम्स में होगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, दोनों जगह पे प्रॉम्प्ट भेजेगा फिर, ठीक है। तो आपने ये कंफ्यूजन नहीं रखनी। आपने जब भी उसको करना है तो आपने सेटिंग में जाके सॉकेट उसका चेंज कर लेना है, ताकि आपको पता हो कि किस क्रोम में जा रहा है। तो बस ये इसकी सेटिंग थी। ये देखिए इसने आर्टिकल यहाँ पे अगर मैं जाऊं अब राइटर में बल्क में, तो इसने कहा कि मैंने आर्टिकल डन कर दिया है। तो अगर मैं अभी जाऊं यहाँ पे, ये डमी साइट है तो उसमें चलते हैं, और ये इसने हाउ टू स्टे हैप्पी, ये इसने एक आर्टिकल लिखा है। ये देखिए बड़ी प्रोफेशनल इमेज हमारी ब्रांडिंग कर दी है। इमेज के बाद ये ठीक है, फैक्टर भी कंसिस्टेंट रखता है। अगर देखा जाए तो ये लड़की और ये लड़की बिल्कुल मिलती जुलती है, उसका जो स्टाइल वगैरह सारा कुछ। तो ये क्वालिटी है फ्लो की। ओके हो गया।